अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ़ मुज़म्मिल अब्बास और आज हम बात करेंगे क्लास फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज कुछ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में, जो कि इस दफ़ा बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और इसके साथ मैंने ये जो चैप्टर हैं ये आपके पास जो बोर्ड की स्कीम है उसके मुताबिक यहाँ पे लिखे हैं कि हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, इसका पेयर होता है चैप्टर नंबर 5 के साथ। तो इन जो बोर्ड की स्कीम है उसी को मैंने फॉलो करते हुए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। इसमें आपने रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप की डेफिनेशन और साथ आपने ये जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी जो हमारे पास अकरेंस है या वो हमारे पास किस लिहाज से ज़्यादा अबंडेंट पाए जाते हैं उनकी एक दूसरे के लिहाज से रिलेटिव अबंडेंस हमने एक्सप्लेन करनी होती है। सेकंड है एम्पिरिकल फार्मूला एंड इट्स स्टेप्स। एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन और एम्पिरिकल फार्मूला को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, इसके कुछ स्टेप्स हैं वो आपके पास क्या आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कंबस्शन एनालिसिस। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें इसके डायग्राम भी, इसकी डेफिनेशन और साथ वहाँ पे परसेंटेज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मालूम करने के लिए कुछ फार्मूले लिखे गए हैं, वो आपने यहाँ पे लाजमी इसमें याद करने हैं। नेक्स्ट है लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसमें इसकी डेफिनेशन और कम अज़ कम इसको आपने 2 एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है और लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं ये याद करने हैं। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यील्ड। यील्ड वाला क्वेश्चन ऐसे पूछ जाता है कि डिफाइन यील्ड, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड, और साथ ये भी पूछ लिया जाता है व्हाई एक्चुअल यील्ड इज़ लेस दैन थ्योरेटिकल यील्ड, या ये पूछा जाता है हाउ एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड, या ऐसे पूछ लेते हैं कि हाउ व्हाट इज़ परसेंटेज यील्ड। तो ये इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं ये सारे आपने याद करने हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। इसका पेयर है चैप्टर नंबर 5 के साथ, और चैप्टर नंबर 5 में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन है डिटर्मिनेशन ऑफ EM वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय J.J. थॉमसन एक्सपेरिमेंट। J.J. थॉमसन का एक्सपेरिमेंट यूज़ करते हुए जो इलेक्ट्रॉन की EM वैल्यू है उसको डिटर्मिन किया जाता है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है मिलीकॉन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और ये मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए मिलीकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद पास्टुलेट्स एंड डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। अब ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं अलग अलग। बोहर एटॉमिक मॉडल के या तो पास्टुलेट पूछे जाते हैं या उसके डिफेक्ट्स पूछे जाते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। जो हमारे पास एक आपके पास हाइड्रोजन का अगर एटम लें हम, तो उसका जो कोई भी ऑर्बिट है उसके रेडियस को मालूम करने के लिए एक फार्मूला ड्राइव करना पड़ता है। ये भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद है डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि आपके पास जो कोई भी एटम है उसके किसी भी शेल के अंदर या ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला ड्राइव करना पड़ता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसमें ये है हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेंसबर्ग प्रिंसिपल ये भी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि काफ़ी दफ़ा बोर्ड के पेपर में रिपीट हो चुका है। तो ये चैप्टर 8 के कुछ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, सॉरी चैप्टर नंबर 5 के। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 है और इसका पेयर है चैप्टर नंबर 8 के साथ। चैप्टर नंबर 4 में से जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, कि जो हमारे पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं उन पे कौन कौन से फैक्टर असरअंदाज होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा सेकंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन और इसको 2 एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग
की एप्लीकेशन किस में, डीएनए में, प्रोटीन में और सोलबिलिटी ऑफ कंपाउंड में, कि किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में और सोलबिलिटी ऑफ कंपाउंड में। और इसी के साथ एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ आइस, स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले टॉपिक से ही रिलेटेड है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बोर्ड के पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है मैनोमेट्रिक मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। एक लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है उसको मालूम करने के लिए जो मैनोमेट्रिक मेथड है उसकी एक्सप्लेनेशन आती है कि इसको एक्सप्लेन करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यूजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल जो हमारे पास हैं उनकी एप्लीकेशन या उनके जो यूजेस हैं, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सॉलिड वाले पोर्शन में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, जैसे एनआइसोट्रोपी है, आइसोमॉर्फिज्म है, पॉलीमॉर्फिज्म है। तो ये इनमें से 3-4 को वो मिक्स करके दे देता है कि इनको एक्सप्लेन करें। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद सॉलिड वाले पोर्शन में स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक सॉलिड, ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड की डेफिनेशन, इनकी टाइप्स और इनकी प्रॉपर्टीज़, ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 8 ये 4 के साथ पेयर है इसका। इसमें से आना है न्यूमेरिकल। अब वो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में से भी आ सकता है टेक्स्ट बुक की। आपने सिर्फ उसकी 5 एग्जाम्पल करनी है। टोटल 7 हैं। 7 में से जो एग्जाम्पल नंबर 1 है और 3 है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको बाकी 5 एग्जाम्पल करनी है, एग्जाम्पल नंबर 1 और 3 को एक्सक्लूड करते हुए। इसके बाद न्यूमेरिकल फ्रॉम एक्सरसाइज, जो चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हैं उनमें से भी न्यूमेरिकल पेपर में आ सकता है। तो ये चैप्टर 8 के आपने न्यूमेरिकल करने हैं, या एग्जाम्पल आएंगी या उसमें से एक्सरसाइज में से न्यूमेरिकल आएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 और 7 का पेयर है। तो चैप्टर नंबर 6 का जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी और उसका पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड। और साथ ये भी पूछ लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी को इफ़ेक्ट करते हैं। इसके बाद पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है, और इसके लिए आपको 2 एग्जाम्पल आपको साथ इसकी करनी पड़ेंगी। इसके बाद नेक्स्ट है पास्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो 5-6 पास्टुलेट दिए गए हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी के रिलेटेड है नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ CH4, NH3, H2O, SO2, SO3 एंड BeCl2। इनका स्ट्रक्चर वेस्पर थ्योरी के मुताबिक एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है। तो ये उसी के रिलेटेड है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हमारे पास क्या कहते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसकी 3 टाइप्स हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 और sp। तीनों में से उनकी डेफिनेशन आ जाती है, तीनों में से एक की, या फिर उनके साथ उनकी एग्जाम्पल पूछी जाती हैं कि जो आपके पास फ़र्ज़ करें हमारे पास NH3 है, उसके जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक। तो ये हाइब्रिडाइजेशन तो हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सिर्फ ये जो नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन है इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स और साथ इनकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के। तो इन दोनों में से एक की या तो डायग्राम आ जाती है और साथ दोनों में से एक की डायग्राम आती है और साथ इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन भी पूछी जाती है। लास्ट इसमें है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसके यूनिट्स और किस तरह से ये कुछ मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करता है। कुछ एग्जांपल दी होती हैं, जैसे वो पूछते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर की जो ज्योमेट्री है वो डायपोल मोमेंट के मुताबिक एक्सप्लेन करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 है। इसमें जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसमें दोनों की डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और इसके अलावा 3-4 पॉइंट्स और भी हैं जो कि आपने डिफरेंस में दोनों के याद करने हैं। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में डिफरेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें एक तो दोनों की डेफिनेशन करनी होगी, साथ एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल आपको याद करनी पड़ेंगी। इसके अलावा नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ
थर्मोडायनामिक्स। इसकी स्टेटमेंट आ जाती है और साथ पूछा जाता है प्रूव दैट डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू वी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी, या पूछा जाता है डेल्टा H, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू क्यू पी। नेक्स्ट जो है वो है एंथैल्पी को मेजर करने के लिए दो वहाँ पे मेथड दिए गए हैं, एक ग्लास कैलोरीमीटर है और सेकंड है बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो इन दोनों में से एक मेथड आ जाता है कि किस तरह से आप ग्लास कैलोरीमीटर या बॉम्ब कैलोरीमीटर को यूज़ करते हुए जो एंथैल्पी है उसको मेजर कर सकते हैं। इसके बाद है हेसेस लॉ। हेसेस लॉ में हेसेस लॉ की स्टेटमेंट, इसकी दो एग्जांपल्स और साथ या इसकी वेरिफिकेशन या इसका प्रूफ पूछ लिया जाता है या फिर इसकी एप्लीकेशन भी पूछ ली जाती हैं। और लास्ट इसमें है बोर्न-हैबर साइकिल। बोर्न-हैबर साइकिल में या तो उसकी अकेली डायग्राम आ जाती है या पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि किस तरह से आप बोर्न-हैबर साइकिल को यूज़ करते हुए एक आयोनिक कंपाउंड जैसे NaCl है उसकी लैटिस एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि पास पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं और इंशाल्लाह इस साल में होने वाले पेपर में भी ये आएंगे पेपर में। तो इनको लाजमी तौर पर आप लोगों ने याद कर लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।